आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 21 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार की दोपहर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दूसरे माले पर आग लग गई। जानकारी है कि एक निर्माणाधीन यूनिट में आग लगी। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि इससे वैक्सीन के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही वैक्सीन स्टोरेज भी सुरक्षित है। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि उन्होंने मौके से 5 शव निकाले हैं। पुणे नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रानसेप ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घटनास्थल से 6 लोगों को बचाया गया है। ऐसा लगता है कि आग एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण लगी। कोविड की वैक्सीन सुरक्षित है। मैंने अब तक अदार पूनावाला से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि वे पुणे नगर आयुक्त के संपर्क में हैं और जमीनी अपडेट ले रहे हैं। अदार पूनावाला ने कहा कि हमें मालूम चला है कि इस घटना में कुछ लोगों की जान गई है। हम इस बात से दुखी हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि जिन 5 लोगों की जान गई है वे संभवतः निर्माणाधीन इमारत के मजदूर थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी अपने शुरुआती चरण में है। अब तक कई लोगों, जिसमें कुछ नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं, ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है। अब इस सूची में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी 1 वर्ष का वेतन दान कर दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि मैं अपने 1 वर्ष का वेतन राम मंदिर निर्माण के लिए दे रहा हूं। पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी दान दे चुके हैं, अब मैं मंदिर के लिए दान कर रहा हूं। मंदिर के लिए दान देने वालों की सूची में बृहस्पतिवार को एक और नाम जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने भी मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि अंततः एक पुराना मुद्दा समाप्त हो गया है। इससे एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने और मेरे परिवार ने एक छोटा सा योगदान दिया है। पूरे देश भर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा जुटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख 1 रुपए के चेक पर साइन किए हैं। राज्यपाल धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उन्हें दान की गई राशि का चेक सौंपा। इससे पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी हाल ही में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा था और इस खत के जरिए कहा था कि कुछ लोग लाठी डंडे की जोर पर चंदा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रोका जाना चाहिए। भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग से बातचीत में कहा कि जियो ने कोरोना महामारी के समय में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है। हमारे पास भी एक पूरी तरह से समर्पित टीम है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान जियो पर नेटवर्क ट्रैफिक कई गुना बढ़ा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ज़्यादातर लोग घर से ही सारा काम कर सके। इसके लिए उन्हें इसी तरह से इंटरनेट सुविधा दी जा रही है, जिससे कि वे अपनी दुनिया से जुड़े रहें। यदि कोरोना महामारी आज से कुछ साल पहले आती तो हो सकता था कि हम इसका सामना ठीक से नहीं कर पाते। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन को श्रेय जाता है, जिसके जरिए कंपनियों को इंटरनेट सुविधा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
अंबानी ने कहा कि लॉकडाउन के बीच से ही जियो और फेसबुक की साझेदारी आरंभ हुई। हम फेसबुक के साथ अपनी साझेदारी का बहुत सम्मान करते हैं। मार्क जकरबर्ग ने मुकेश अंबानी से कहा कि इस साझेदारी के जरिए हम भारत में छोटे कारोबारियों की सहायता कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर जाते कारोबार में हम भूमिका निभा सकते हैं। जकरबर्ग ने अंबानी से पूछा कि कैसे तकनीक भारत के छोटे कारोबारियों के लिए सहायक साबित हो सकती है। इसके जवाब में अंबानी ने कहा कि पहले फेसबुक और जियो सिर्फ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आज दोनों मिलकर वैल्यू क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। डिजिटल होने से कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद सिराज ने भारत पहुंचते ही अपने पिता की कब्र पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद सिराज के पिता का निधन उस समय हुआ था जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। सिराज उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सके थे। बृहस्पतिवार की सुबह टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद वापस स्वदेश आई है। सिराज के पिता मोहम्मद गौस का 20 नवंबर को निधन हो गया था। इसके एक सप्ताह पहले ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और कोरोना प्रोटोकॉल के कारण सिराज अंतिम संस्कार के लिए लौट भी नहीं सके। सिराज के भाई मोहम्मद इस्माइल ने कहा, मेरे मरहूम वालिद का ख्वाब था कि सिराज भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। वे उसे नीली और सफ़ेद जर्सी में देखना चाहते थे और उनका यह सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की यह बड़ी उपलब्धि है। सिराज ने अब्बा का सपना पूरा कर दिया। हमें खुशी है कि वह जीत में योगदान दे सका। पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के बीच बेहद खास प्रभाव रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। अब्बास सिद्दीकी ने अपने नए दल को इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम दिया है। पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान अब्बास सिद्दीकी ने कहा, किंग मेकर बनने की इच्छा है। नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त से सिद्दीकी ममता से नाराज चल रहे हैं और खुले रूप से तृणमूल कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ओवैसी ने साफ किया था कि वे बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में लव जिहाद के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत अशोका गार्डन थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है। यह प्रदेश का दूसरा और भोपाल का पहला मामला है। ASP राजेश सिंह भदौरिया ने प्रकरण पर जानकारी देते हुए कहा कि लव जिहाद के मामले में राजधानी के अशोका गार्डन थाने में पहला मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले के अनुसार आरोपी असद ने आशु बनकर छात्रा से दोस्ती की। आरोपी ने अपना धर्म छुपाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। पीड़िता मूलतः बालाघाट की रहने वाली 23 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अशोका गार्डन क्षेत्र में किराए से कमला लेकर रहती है। 2019 में वह जिस बस स्टॉप से बस पकड़ती थी वहां एक 30 वर्षीय आशु नाम का युवक उसका पीछा कर बात करने की कोशिश करता था। वह अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर बताता था। दोनों की दोस्ती वर्ष 2019 से थी। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को आरोपी युवक छात्रा के घर पहुंचा और खुद को हिंदू बताकर उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
दोनों जब रायसेन गए तब युवक के धर्म के बारे में लड़की को पता चला। इसके बाद आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ऐशबाग भोपाल का रहने वाला है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 21 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 22 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं
वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।